अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ए से लेकर एम तक के जो कंट्रोल शॉर्टकट्स की है उसके बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को तफसील से बताऊंगा। तो ए से लेकर एम तक जो भी कंट्रोल के साथ हम जो भी की प्रेस करेंगे उनसे हमारा क्या काम होगा इस वीडियो में आप लोगों को मैं ये तफसील से बताऊंगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो शुरू करते हैं। कंट्रोल ए से क्या होगा कि सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट। अगर मेरे पास किसी भी डॉक्यूमेंट में जितना भी मेरे पास टेक्स्ट है वो जितना भी होगा वो मेरे पास सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए से अगर मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मेरे पास जितना भी टेक्स्ट होगा तो मैं सिंपली कंट्रोल ए प्रेस करके उस सारे टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये थी कंट्रोल ए। अब आते हैं कंट्रोल बी की तरफ। कंट्रोल बी से हम क्या कर सकते हैं कि बोल्ड टेक्स्ट, कि हम किसी भी टेक्स्ट को उससे बोल्ड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर मेरे पास ये टेक्स्ट है और अब मैं यहाँ पर कंट्रोल बी प्रेस कर रहा हूँ तो वो बोल्ड नहीं हो रहा। तो मेरे पास यहाँ पर जो भी टेक्स्ट होगा, अब मैं यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ये माउस का कर्सर रखा है, अब मैं कंट्रोल बी प्रेस कर रहा हूँ तो ये मेरे पास बोल्ड नहीं हो रहा है टेक्स्ट। क्यों? क्योंकि मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया हुआ था। अगर मैं कंट्रोल ए प्रेस करूँ, सबको सेलेक्ट करूँ और उसके बाद मैं कंट्रोल बी प्रेस करूँगा तो मेरे पास जितना भी टेक्स्ट होगा वो मेरा बोल्ड हो जाएगा। यानी कंट्रोल बी से हम बोल्ड का काम कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं कंट्रोल सी की तरफ। कंट्रोल सी से क्या होगा कि कॉपी टेक्स्ट। हमारे पास जितना भी टेक्स्ट होगा वो कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पर जाकर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है, तो अब मैंने कंट्रोल ए से इसको सेलेक्ट किया। अब कंट्रोल सी प्रेस करके मेरे पास ये जितना भी टेक्स्ट है वो हमारा कॉपी हो गया। अब हम यहाँ अगर चाहे तो इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। अब हम जितनी बार भी इसको पेस्ट करना चाहेंगे वो पेस्ट होगा। आप देख सकते हैं कि हम जितनी बार भी इसको अब पेस्ट करना चाहते हैं तो वो पेस्ट होगा। अब हम आते हैं यहाँ नेक्स्ट की तरफ, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से क्या होगा कि फ़ॉन्ट टेक्स्ट, वो टेक्स्ट का फ़ॉन्ट बताएगा कि आपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट कौन सा रखना है। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, इस टेक्स्ट में मैं यहाँ पर कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देख रही है फ़ॉन्ट। ये मुझे बताता है कि आपने कौन सा फ़ॉन्ट रखना है, इसमें से आपने कौन सा जो टेक्स्ट है आपका उसने कौन सा साइज़ का कौन से फ़ॉन्ट का आपने रखना है। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने ये कर दिया और ओके। अब मैंने इसको क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सेलेक्ट नहीं किया होता। अगर मैं इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट करूँ और कंट्रोल डी प्रेस करूँ और यहाँ से मैं जाकर अगर मैं ये कर दूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो टेक्स्ट था वो इस फ़ॉन्ट का हो गया। पहले क्यों नहीं हो रहा था? इसलिए कि मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं किया हुआ था, वो कन्फ्यूज़ होता था कि काम किसके ऊपर करना है। अब मैंने कंट्रोल ए से इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल डी पर जाकर मैं यहाँ पर आसानी से इसका जो भी मैंने फ़ॉन्ट रखना है वो मैं यहाँ से रख सकता हूँ, आप देख सकते हैं। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारे पास आ रहा है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई से क्या कर सकते हैं हम कि अलाइन टू सेंटर। हम किसी भी टेक्स्ट को सेंटर पे कर सकते हैं कंट्रोल ई की मदद से। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मैं कंट्रोल ई प्रेस कर रहा हूँ तो ये देख सकते हो ये टेक्स्ट जितना भी था मेरे पास सेंटर में आ गया। फॉर एग्जांपल कंट्रोल ए करके कंट्रोल ई दबाया तो मेरा जितना भी टेक्स्ट था वो मेरे पास यहाँ पर सेंटर में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ से हम क्या कर सकते हैं कि फाइंड टेक्स्ट, हम टेक्स्ट को ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और अब मैं यहाँ पर कंट्रोल एफ प्रेस कर रहा हूँ तो कंट्रोल एफ पर आप देख सकते हैं कि इस साइड हमारे पास कुछ नेविगेशन खुल गया। तो नेविगेशन में यहाँ पर मैं अगर मैंने जो भी वर्ड सर्च करना है, मैंने जो भी वर्ड मैंने ढूंढना है, फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारा बड़ा बुक लिखा हुआ है, अपने वर्ड में बुक तैयार किया हुआ है, तो उसमें आप कुछ वर्ड्स ढूंढना चाहते हो तो आपने एक एक करके यहाँ से आपने देखना होता है कि ये वर्ड ये, हाँ ये तो ये देखो वीडियो यहाँ पर है, फिर नीचे आराम आराम से आकर ये देखो यहाँ पर है। इस तरह आपने नहीं ढूंढना है तो इसके अगर इस तरह आपने ढूंढना है तो इसमें बहुत टाइम आपका लगेगा। तो आप यहाँ से सिंपली इसमें कंट्रोल एफ प्रेस करके यहाँ पर आपको जो भी वर्ड चाहिए आप आसानी से लिख कर ये आपको हाईलाइट करके बताता है कि आपने जो वर्ड यहाँ पर सर्च किया हुआ है, आप जो सर्च ढूंढ रहे हो वो यहाँ मौजूद है। और अब मैंने यहाँ पर
प्रेस किया, मैंने लिखा कि वीडियो। अब वीडियो जहाँ जहाँ भी होगा उस वो मुझे हाईलाइट करके दिखाएगा कि आपका जो वर्ड आप जो ढूंढ रहे हो वो यहाँ मौजूद है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हमारे पास आ रहा है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से हम क्या कर सकते हैं कि फाइंड एंड रिप्लेस्ड है ऑप्शन, कि हम उसको ढूंढ भी सकते हैं एक टेक्स्ट को, और उस टेक्स्ट के बदौलत अगर हमने कोई और टेक्स्ट डालना है तो उसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कंट्रोल जी प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि गो टू, और यहाँ पर हम फाइंड भी कर मतलब सर्च भी कर सकते हैं, ढूंढ भी सकते हैं कि आपने कौन सा टेक्स्ट ढूंढना है, और यहाँ से हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। यहाँ ऊपर आपने फाइंड वर्ड, आपने कौन सा वाला जो आपका वो है, आपने किस वर्ड टेक्स्ट को आपने ढूंढना है, आपने वो लिखना है। यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल लिखा क्लिक, और यहाँ पर आपको बता रहा है रिप्लेस विथ, मतलब आपके पास जहाँ जहाँ भी क्लिक होगा वो रिप्लेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पर क्लिक है, ये देखो यहाँ पर मौजूद है आपके पास क्लिक, और यहाँ कुछ ऊपर भी मौजूद है, तो इस आपने क्लिक के बदौलत आप ये जगह देख लीजिए। तो यहाँ अगर मैं क्लिक के बदौलत में कुछ और लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सलमान, चलो मैंने अपना नाम लिख दिया। अब मैं रिप्लेस आल, ओके। तो अब जितना भी ये देख सकते हो आप, यहाँ पर भी यहाँ मौजूद था क्लिक। अब क्लिक की जगह मैंने क्या कर दिया, वहाँ पर सलमान लिख दिया, मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। अब दोबारा हम उसको वापस कर देते। अब फाइंड वर्ड, किसको आपने सर्च करना है, सलमान को, और सलमान की जगह आपने क्या रखना है, क्लिक, ओके, रिप्लेस आल। तो यहाँ पर आपको ऑल डन, वी मेड 6 रिप्लेसमेंट, आपने 6 टेक्स्ट को रिप्लेस किया हुआ है। आपके पास जितने भी सलमान थे वो अब रिप्लेस हो गए किसमें, क्लिक में, ओके। और इससे हम फाइंड मतलब किसी टेक्स्ट को हम ढूंढ भी सकते हैं इसकी वजह से। अब हमारे पास यहाँ पर आ रहा है कंट्रोल एच, फाइंड एंड रिप्लेस। कंट्रोल एच से भी यही होगा कि आप उसको किसी वर्ड को आप सर्च भी कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, और उसको रिप्लेस भी कर सकते हो। उसके बाद आ रहा है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई से आप क्या कर सकते हो कि किसी भी टेक्स्ट को आप इटैलिक्स कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास ये टेक्स्ट है और मैं यहाँ पर कंट्रोल आई प्रेस कर रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये इटैलिक होता जा रहा है। चलो मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ। ये देख सकते हैं आप कि हमारा टेक्स्ट इटैलिक होता जा रहा है। कंट्रोल आई अगर मैं प्रेस करूँ तो हमारा जो टेक्स्ट है वो इटैलिक होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हमारे पास आ रहा है जे, कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे से हम क्या कर सकते हैं कि जस्टिफाई टेक्स्ट को हम कंट्रोल जे की मदद से हम जस्टिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो जगह आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और या ये जगह आ रही है यहाँ से लेकर ये आखिर तक, ये जगह जो आ रही है, इन सब को हमने जस्टिफाई करना है ताकि ये सेम आ जाए और अच्छा लुकनेस दिखे इस टेक्स्ट का। को इस तरह हम किस तरह कर सकेंगे, तो कंट्रोल जे अगर हम प्रेस करेंगे तो देखो वहाँ से जो एरिया था वो मिट गया। अब ये जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब भी अगर मैं कंट्रोल जे कर दूँ तो वो जस्टिफाई हो जाएगा, यानी कि एक खूबसूरत तरीके से हमारा टेक्स्ट बन जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। कंट्रोल के से हम क्या कर सकते हैं कि इंसर्ट लिंक। अगर हमने किसी भी चीज़ का लिंक अपने मैंने बुक्स तैयार किया हुआ है, अगर आप उस बुक्स के अंदर आप किसी चीज़ का लिंक डालना चाहते हो, या कोई और चीज़ आपने अक्सर देखा होगा किताबों पर भी कि इस तरह का कुछ लिंक दिया होता है कि अगर आप यहाँ से फिर आसानी से समझ सकते। तो हमने किस तरह डालना है, यहाँ से अगर हम आए, यहाँ पर मैंने रखा है माउस का कर्सर और मैं कंट्रोल के से कंट्रोल प्लस के मैंने प्रेस कर दिया, और ये आप मुझे फोल्डर बता रहे, आपने मुझे अपने वो जगह बतानी है कि आपने किस चीज़ का वो देना है, कि आपने किस चीज़ का लिंक आपने देना है। पर अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो देखो ये मेरे पास इसका लिंक आ गया, और मैंने कहा ओके। तो ये देख सकते हैं आप कि मेरे पास इसका लिंक आ गया। आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है अब कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल से हम क्या कर सकते हैं कि अलाइन कंटेंट लेफ्ट। हमारे पास जो भी कंटेंट होगा, जो भी टेक्स्ट होगा हमारे पास वो लेफ्ट में होगा। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर मेरे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, और अब इसको मैं अगर लेफ़्ट में लाना चाहता हूँ तो मैं किस तरह ला सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस ए प्रेस कर रहा हूँ और मैंने कंट्रोल ई करके सबको सेंटर में किया है,
तो इस टेक्स्ट को अब मुझे लेफ़्ट में चाहिए, तो मैं सिंपली Ctrl+L प्रेस करूँगा तो ये जितने भी टेक्स्ट होगा मेरे पास वो लेफ़्ट में आ जाएगा। Ctrl+E से मेरे पास सेंटर में आया था और Ctrl+L से मैं इसको लेफ़्ट में कर सकता हूँ। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है यहाँ पर Ctrl+M। Ctrl+S से हमारे पास पैराग्राफ इंडेंट होगा। पैराग्राफ इंडेंट हमारे पास Ctrl+M से होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि M के बाद जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं MNOP Z तक, उन सब के बारे में आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह तफसील के साथ बताऊंगा।